हेलो एवरीवन। आज ये हमारा थर्ड लेक्चर रहने वाला है आपके अध्याय 5 यानी समांतर श्रेणी में। आज हम एक्सरसाइज 5.2 का होल सोल्यूशन देखेंगे यानी पूरा सोल्यूशन करेंगे। इससे पहले मैंने जो दो लेक्चर बनाए हुए हैं उसमें आपका बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हुआ है कि समांतर श्रेणी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा तो ये जरूर देख लीजिए, वरना आपको आज का लेक्चर समझ में नहीं आएगा। इसके बाद मैंने दूसरे लेक्चर में आपको 5.1 का सोल्यूशन बताया हुआ है। अगर आपने ये नहीं देखा तो आप ये देख सकते हैं एक्सरसाइज 5.2 का सोल्यूशन, लेकिन इसे देखने के बाद आपको इसे भी वॉच कर लेना है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो प्रश्नावली 5.2 है, इसका जो पहला क्वेश्चन है वो हमें जो रिक्त स्थान भरने हैं वो वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ रिक्त स्थान दिए हुए हैं और हमें वो फिल करने हैं। तो एपी का प्रथम पद क्या है? ए होगा, सार्वंतर डी होगा और एनवा पद एन होगा। मैंने जो कि आपको पहले लेक्चर में बताया था कि एपी क्या होती है, उसका प्रथम पद क्या होता है, सार्वंतर क्या होता है और डी क्या मतलब एन क्या होता है, एनवा पद क्या होता है। तो यहाँ पे ए 7 है, 3 क्या है, मतलब डी की वैल्यू 3 है, एन की वैल्यू 8 है। तो ए एन क्या होता है? ए एन का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? यहाँ पर देख लीजिए, ए एन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था ए प्लस यानी ए वन पहला पद प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या ए वन को हम ए भी लिख सकते हैं। तो ए की वैल्यू क्या है? 7 है। तो यहाँ पे ए एन बराबर रख दो 7, और रुको 7 प्लस एन की वैल्यू क्या है? 8 दी हुई, 8 में से 1 घटा दो और डी क्या है? 3 है। तो ये क्या बन के आएगा? 7 प्लस 7 गुणे 3 यानी कि 7 प्लस 21 यानी कि 28, ये आपकी वैल्यू बनेगी। अब जो आपका दूसरा, ये पहली एपी हो गई, ये आपकी, ओ शिट, ये आपकी पहली एपी हो गई। फिर ये आपकी सेकंड एपी है। तो इसमें ए वन, या इसे ए वन बोलते हैं, ए वन की वैल्यू -18 दी हुई है, एन की वैल्यू 10 दी गई है और ए एन की वैल्यू क्या दी गई है? 0 दी गई है। तो डी की वैल्यू क्या, हम चाहे डी निकालना हो, एन निकालना हो या ए निकालना हो, हम फार्मूला ये वाला यूज करेंगे। यही हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। कौन सा फार्मूला? ये वाला फार्मूला देख लीजिए। ये ये मैंने डिस्कस भी किया था कि यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप रख दीजिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन क्या है? 0 है आपका, और ए कितना है? -18 है, एन कितना है? 10 है, 10 में से 1 घटा दीजिए और डी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये इधर जाएगा तो 18 हो जाएगा। यहीं पे अगर हम सॉल्व कर लें तो ये 18 और इधर बचेगा 9d। तो 9 दूनी 18 यानी कि डी की वैल्यू क्या आ गई? डी की वैल्यू आ गई 2। तो यही हम यहाँ पे डी की जगह 2 फिल कर देंगे। ठीक, यहाँ पे हमें ए निकालना है। तो फिर यहाँ पे डी आपका -3 दिया हुआ है, एन की वैल्यू 18 दी हुई है और ए एन की वैल्यू -5 दी हुई है। तो ए एन बराबर क्या पढ़ा हमने? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ए एन क्या होगा? -5, और ए हमें पता करना है, एन की वैल्यू क्या है? 18 है, 18 माइनस वन, और डी क्या है? माइनस का 3। तो बस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर दी। अब -5 इक्वल्स टू हो जाएगा ए प्लस, और ये 18 में से 1 जाएगा 17, 17 की गुणा -3 से करोगे तो माइनस का 51 आएगा। -51 इधर भेज दीजिए तो ये बराबर क्या आ जाएगा? 51 माइनस का 5 यानी कि 46। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 46 हो जाएगी। और यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पे ए की वैल्यू 46 है और डी नेगेटिव है, यानी कि ये जो श्रेणी आपकी है वो घटते क्रम में है। इसीलिए इसका जो एनवा पद है वो -5 है। और ये एनवा पद है क्या? यहाँ पर आप समझ लीजिए, जो एन की वैल्यू होती है यहाँ पे, ये जो एन होता है वही ये टर्म होती है। समझ रहे हैं? जैसे यहाँ पर ये 8वां पद लिखा हुआ है A8, यहाँ पे ये 10वां पद, मतलब जो 10th टर्म है वो लिखी हुई है, यहाँ पर ये A18 के बराबर है। ठीक, इसी तरीके से अब आपको यहाँ पे n निकालना है और आपको an दिया हुआ है। तो हमें ये बताना है कि ये कौन सा पद होगा।
एन का जो मतलब होता है वो ये होता है कि ये कौन सी वैल्यू मतलब कौन से नंबर पे आएगा। तो बस फॉर्मूले में रख देते हैं हम, वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। देखिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब आपको ये फॉर्मूला याद हो गया, इतनी बार मैंने लिखा है और आपने भी लिखा होगा तो ये याद हो गया। ए एन की वैल्यू है 3.6, ए की वैल्यू -18.9 और प्लस एन माइनस वन, और डी की वैल्यू क्या है आपकी 2.5 है। फॉर्मूले में हमने रख दिया, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। रुकिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो इसको इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 3.6 प्लस 18.9 इक्वल्स टू एन माइनस वन और 2.5। इसे ऐड कर दीजिए, 9 6 15, यहाँ से लगा एक 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 3 12, यहाँ से लगा एक, ये हो जाएगा आपका 22.5 और ये 2.5, ये n माइनस वन की वैल्यू होगी। अब देखिए ये कितने बार कट रहा है, ये कट रहा है आपका 9 बार, क्योंकि 25 नवा 225 होता है, तो ये 9 बार कट रहा है। यानी कि n माइनस वन की वैल्यू क्या आई, n माइनस वन की वैल्यू आई 9, n की वैल्यू क्या आएगी 10। अब आप ध्यान दीजिए कि आपका जो n कभी भी n आपका निगेटिव नहीं होगा, और n कभी भी आपका मतलब कोई फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आएगी, n हमेशा क्या आएगा आपका पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। ठीक, n कभी निगेटिव नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और n हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। इसे कहते हैं बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, यानी n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करता है। अब यहाँ पे हमें an की वैल्यू निकालनी है, तो फिर फॉर्मूला रख देते हैं an बराबर ए प्लस, और हाँ ये देख लीजिए डी की वैल्यू आपकी निगेटिव भी हो सकती है, डी आपका नेगेटिव भी हो सकता है, डी आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, और डी आपका 0 के बराबर भी हो सकता है। तो अगर यहाँ पे हम रखें तो n माइनस वन इंटू डी। अब देखिए यहाँ पे डी 0 है ना, तो n की वैल्यू हम रखें चाहे ना रखें, ये पूरी टर्म तो 0 ही हो जाएगी ना, तो ए एन की वैल्यू ए के बराबर आएगी, तो ये क्या हो जाएगा 3.5। अब ऐसा क्यों हो रहा, क्योंकि अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान हो एपी का, तो एपी क्या लिखते थे हम, एपी होती थी आपकी ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d ए प्लस 3d, यही तो होती थी। तो अगर आपका d ही 0 हो जाएगा तो ये ए ए ए, यानी यही आपकी समांतर श्रेणी बन जाएगी, तो इसीलिए ये पूरी श्रेणी में 3.5 टर्म ही आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका 30th टर्म बतानी है, यानी कि A30 बताना है हमें। हमने जो फर्स्ट लेक्चर में फॉर्मूला देखा था ना an का, इसी का यूज आपके मतलब पूरे चैप्टर में इसका 90% यूज होगा। ठीक, तो an क्या है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमें एपी क्या दी हुई है, एपी हमें दी हुई है 10,7,4 डॉट डॉट डॉट। तो अगर हम डी निकालना चाहें तो 7 - 10 करेंगे। डी निकालना मैंने आपको बताया है पिछले एक्सरसाइज में, मतलब जो सोल्यूशन कराया था उसमें डी निकालना बताया था कि ए टू माइनस ये ए टू टर्म होगी, ये ए वन होगी, तो पहली टर्म ये दूसरी टर्म, तो दूसरी टर्म में से पहली टर्म घटा देंगे तो आपका डी निकल के आ जाएगा। तो 7 में से 10 घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा डी, और एन आपको दिया हुआ है, ये क्या है एन की वैल्यू है, और डी तो पता चल गई। और ये क्या होता है ए, ए आपकी होती है फिर पहली टर्म यानी कि फर्स्ट टर्म, ए वन, और कभी कभी हम यहाँ पे ए वन लिख सकते हैं या कभी कभी ए लिख देते हैं, वो आपकी फर्स्ट टर्म होती है। तो बस इसमें फॉर्मूले में रख दीजिए, आपका A13 निकालना है ना, तो ए प्लस, अब यहाँ पे एन होता है ना, तो एन की वैल्यू 30 दी हुई, 30 - 1, और डी कितना है -3। तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू थी आपकी 10, 10 माइनस प्लस 29 इंटू माइनस का 3, तो ये कितना आएगा 10 और माइनस का 37, तो ये माइनस का 77 आएगा, और ये हो गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी एपी में आपको फर्स्ट टर्म दी हुई है -3, और डी निकाल लें, तो डी क्या हो गया -1/2 माइनस माइनस का 3, तो ये हो जाएगा -1/2 +3, यानी कि 3 दूनी 6
और -1 प्लस 6/2 यानी कि 5/2 आएगी। और 11वां पद निकालना है यानी कि A11 निकालना है। तो A11 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस, अब यहाँ पे 11 -1 और D करोगे तो इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं A प्लस 10D। जो पद हमें निकालना होगा उससे एक कम करके D की गुणा उससे करके और A में जोड़ देंगे। अब हम डायरेक्ट अगले जो क्वेश्चन होंगे उसमें अगर ऐसा आएगा तो हम डायरेक्ट एक घटा के ही लिख देंगे। तो A क्या है आपका -3 है, तो A11 की वैल्यू आ जाएगी -3 प्लस 10 इंटू और D की वैल्यू 5/2। तो 2 से 5 टाइम्स लग गया, तो 25 और उसमें -3 जोड़ना है या 3 घटाना है। मैंने आपको बताया था ना कि जो 25 ये लिखा हुआ है -3, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 25 प्लस और -3। इसको हम पढ़ेंगे 25 में हम जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं, -3। इसे हम पढ़ेंगे 25 में घटा रहे हैं, क्या घटा रहे हैं, 3। ठीक, तो ये ऐसे होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 22 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपको ये पद ज्ञात करने हैं। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं कि आप ज्ञात कर लें। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि इससे आप समीकरण बना के भी कर सकते हैं, या जो हम बेसिक कॉन्सेप्ट है उससे भी। अब एक पहला क्वेश्चन में केवल समीकरण बना के बता रहा हूँ, बाकी आप खुद से मतलब जब लगाएंगे तो वहां पे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमने इसको क्या मान लिया, एक्स मान लिया ना। तो हमने एपी पढ़ा है ना कि एपी क्या होता है। एपी ये होता है कि जो हमारी सेकंड टर्म होती है, सेकंड टर्म में से अगर हम फर्स्ट टर्म घटाते हैं अपनी फर्स्ट टर्म, तो किसके बराबर होती है, वो होती है थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। यही तो होता है हमारा। तो इसका यूज भी हम कर सकते हैं। दूसरा कैसे लगा सकते हैं, इसको अगर हम ए बोल दें तो ये ए प्लस डी होगा और ये ए प्लस 2D होगा। तो अब यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू 2 आई, इसमें हमने पुट कर दी ए की वैल्यू यहाँ पे, तो डी की वैल्यू निकल आएगी और यहाँ पर ए और डी की वैल्यू रख देंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपका तरीका सही हो सकता है, लेकिन ये इन क्वेश्चंस में सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एक्स वाई जेड और यहाँ पे मान लिया पी ऐसे मानना पड़ेगा, एक्स वाई जेड क्यू। तो बहुत सारे वेरिएबल हो जाएंगे, तो इनको ऐसे सॉल्व नहीं किया जा सकता। ये इस क्वेश्चन में तो लग जाएगा तरीका आसानी से, सॉल्व ये भी हो जाएंगे, लेकिन इनमें इक्वेशंस बहुत बन जाएंगे, क्योंकि आपकी इक्वेशन कितनी बनती हैं, जितने आपके वेरिएबल होते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन में मैं बता रहा हूँ कि आपको कैसे सॉल्व करना है। तो सेकेंड टर्म हमारी एक्स है, एक्स में से 2 घटा दिया हमने, इसको इक्वल कर दिया 26 माइनस एक्स, क्योंकि सेकेंड टर्म हमारी एक्स थी। तो एक्स एक्स को एक तरफ ले आए तो ये 2x हो जाएगा और 26 प्लस 2, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 28/2 यानी कि 40। तो इस क्वेश्चन में तो ये आसान लग रहा है, और अगर हम उस तरीके से लगाएं तो ए की वैल्यू क्या है 2 है, और ए प्लस डी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी एक्स, मतलब वही हम लिखेंगे इसको एक्स ही, लेकिन तरीका दूसरा सॉल्व करने का होगा। और ए प्लस 2D की वैल्यू क्या होगी हमारी, मैंने बताया ना कि इसे हम ए लिख सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिए तो सेकंड टर्म है, तो एन की वैल्यू यहाँ पे देखिए ए एन, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे एन की वैल्यू 2 रखिए, यानी ए टू को ए प्लस 2 - 1 इंटू डी, यानी कि ए प्लस डी लिख सकते हैं। तो वैसे मैंने लिखा 3 वाले को ए प्लस, मतलब ए प्लस डी लिख सकते हैं, इसको ए प्लस 2D लिख सकते हैं। फिर अब देखिए यहाँ पे क्या है, ए प्लस 2D की वैल्यू 26 है। तो इन दोनों इक्वेशन, इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए। तो इक्वेशन 1 से वैल्यू हम 2 में मतलब 2 में रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2D हमारा आ गया 26। तो इसको घटाएंगे तो 2D बराबर क्या आ गया, ये 26 माइनस 2 यानी 24। डी की वैल्यू 24/2 यानी कि 12। अब यहाँ पे एक वैल्यू 2 है, ये 12 है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 14 आ गई। देखो ये इस क्वेश्चन में तो आपको थोड़ा लॉन्ग मेथड लग रहा होगा, लेकिन इन सारे क्वेश्चंस में यही मेथड काम करेगा। चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं। एक मिनट, ये कर
यहाँ पे से कॉपी कर लिया, अब इसे सॉल्व करते हैं। और आपको ये सारे नोट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी गई हुई है टेलीग्राम की, वहां से जाकर आप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो इसे हमने क्या बोल दिया, एक्स बोल दिया और इसे वाई बोल दिया। अब एक्स को हम मान लिया ए कह रहे हैं, और 13 जो होगा हमारा वो क्या होगा, ए प्लस डी हो जाएगा। वाई क्या हो जाएगा, ए प्लस 2 डी हो जाएगा। और 3 क्या हो जाएगा हमारा, ए प्लस 3 डी के बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब इन्हें सॉल्व करते हैं। देखिए, तो इन दो इक्वेशन से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल दो वेरिएबल, एक वेरिएबल दो वेरिएबल, दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, यानी कि सॉल्व हो जाएगा। तो इसे लिखिए ए प्लस डी बराबर 13 और ए प्लस 3 डी बराबर 3। माइनस कर दीजिए, मैंने आपको बताया था ना वेरी उसमें रैखिक समीकरण वाले चैप्टर में कि ये कौन सी विधि है, ये आपकी कौन सी विधि है, ये विलोपन विधि है, विलोपन विधि। ठीक, ए में से घटाइए, 0 आया, यहाँ पे -2d हुआ, और यहाँ पे आएगा 10, एंड डी की वैल्यू क्या आ गई, -5। -2 को इधर ले जाओगे, भाग करोगे तो -5 आएगा, यानी कि डी की वैल्यू -5 आ गई। अब ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। मान लिया मैंने फर्स्ट इक्वेशन में डी की वैल्यू -5 रख दी, तो ए प्लस -5 इक्वल्स टू 13। तो ए बराबर क्या आ गया, 18 आ जाएगा, -5 इधर जाएगा, जुड़ जाएगा। तो इसकी वैल्यू तो 18 आ गई, आई कि नहीं आई, ये 13 था। देखो 5 घट रहा है, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट में लिख दूं, क्या होगी, 8 होगी। होगी कि नहीं होगी? यहाँ पे दोनों वैल्यू पुट करिए, ये y की यहाँ पे एक बराबर 18 रखिए, और ये 2 इंटू -5, तो -10 आएगा। 18 में जोड़ देंगे माइनस का 10, तो 8 ही तो बचेगा, तो ये 8 आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन आप सभी लोग होमवर्क में करिए, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में करिए, ये 4th और 5th में बता रहा हूँ। तो अब अगर आप देखें, तो ये कौन सा पद लिखा हुआ है, ये ए लिखा हुआ है, ये ए प्लस डी, ये ए प्लस 2d, ये ए प्लस 3d, ये ए प्लस 4d, ये ए प्लस 5d। यहाँ पे इसका सोल्यूशन देखिए, तो अगर हम a प्लस 5d की वैल्यू देखें, तो 6 दी हुई है, और a की वैल्यू -4 रखिए, a की वैल्यू है यहाँ -4, तो -4 प्लस 5d इक्वल्स टू 6। तो 5d हो जाएगा आपका 6 प्लस 4, यानी कि 10। 10 होगा कि नहीं होगा? d की वैल्यू होगी 10/5, ये 2 टाइम्स करके, यानी d की वैल्यू क्या आई आपकी, 2 आ गई। आइए नहीं आई, और a की वैल्यू -4 तो दी हुई है। तो यहाँ पे आप सॉल्व करिए, देखिए इक्वेशन बना के आप सभी लोग सॉल्व कर लेना, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे a -4 होगा, देखिए a प्लस डी, यानी कि -4 प्लस 2 होगा, तो ये क्या आएगा, ये आएगा -2, ये -2। अब यहाँ पे 2d, यानी यहाँ पे 4 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि देखो 2 जुड़ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा। देखो एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, पहले पद में 2 जोड़ा हमने -2 आया, इसमें 2 जोड़ा 0 आया, इसमें 2 जोड़ा 2 आया, इसमें 2 जोड़ा 4 आया, और आप इन सभी फॉर्मूले में रख के भी देख लेंगे, ए और डी की वैल्यू इतना ही आएगा। अब अगर ऐसे ही हम सभी लोग 5th क्वेश्चन को देखें, तो इसे ए मान सकते हैं, ये हो जाएगा आपका ए प्लस डी, ये ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ये ए प्लस 5d, और ये ए प्लस 6d हो जाएगा कि नहीं? तो यहाँ पे 6th क्वेश्चन आपका 5th है जी। ए प्लस डी की वैल्यू हमें पता है 38, और ए प्लस 6d की वैल्यू हमें पता है -22। घटा दीजिए, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 0, ये -5d, और ये जुड़ के हो जाएगा 60। 60 का तो होगा भाई, 38 में 22 जोड़िए, तो 8 2 10 40, 40 20 60, तो डी आपका आएगा 60/-5, यानी कि क्या होगा,
5 एकम 5, 12 पंचे 60 यानी -12। डी की वैल्यू आपकी आ गई -12। इसमें रख दीजिए डी की वैल्यू, थोड़ा स्पेस यहाँ पे देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे भी डाल दूँ। तो ए और ये -12 बराबर 38। ए कितना आएगा? ए जाएगा आपका 50। ये 50 में से 12 घटाओगे तभी तो 38 आएगा। तो ए आ गया आपका 50। इसमें 12 घटा 38, इसमें 12 घटा दीजिए तो 6 और 2, 26। इसमें 12 घटा दीजिए तो 4, 14। इसमें 12 घटा दीजिए तो 2, ठीक। और 2 में 12 घटा दीजिए। आई थिंक ये क्वेश्चन गलत है क्या? यहाँ पे इक्वेशन देख लेता हूँ एक बार। ये ए प्लस डी हो गया आपका 38, ए प्लस 6d, ए प्लस डी। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई इसीलिए नहीं आ रहा। यहाँ पे क्या होगा, रुकिए जरा 1 मिनट। यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई। ये फिर से देखते हैं क्वेश्चन। तो ये मान लिया मैंने क्या है, आपका ए है, ये ए प्लस डी होगा, ये ए प्लस 2d होगा, ये ए प्लस 3d होगा, ये आपका ए प्लस 4d होगा, ये आपका ए प्लस 5d होगा। होगा कि नहीं? अब यहाँ पे देखिए सिक्स क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। तो ए प्लस 5d की वैल्यू हमें दी हुई है -22 और ए प्लस डी की वैल्यू हमें दी गई है 38। तो क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाने पे क्या आएगा, 4d की वैल्यू आ गई आपकी, यहाँ पे घटाएंगे तो ये आएगी आपकी -60। तो डी की वैल्यू आएगी -15। डी की वैल्यू -15 आ गई, तो इस वाली इक्वेशन में रख दीजिए। तो a -15 इक्वल्स टू 38 था, यानी a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 38 में 15 जोड़िए, ये हो जाएगी आपकी 53। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम घटा दें 53 में से, क्योंकि d माइनस में आया है, 53 में से 15 घटाएं 38 आएगा, 38 में से 15 घटाइए तो क्या आएगा, 5 जाएगा 3 और 23। 23 में से 15 घटाइए तो क्या आएगा, यहाँ पे 15 माइनस कर दीजिए, 13 में से 8, तो इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पे 8। अब 8 में से 15 घटाइए तो यहाँ पे आएगी -7 वैल्यू, और 7 में 15 की घटाएंगे तो -7 का 22 आएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब ये जो है वो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको एन वाला बताया था, उसका अब क्या होगा, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक। थोड़ा इसमें कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होना चाहिए। अब इसमें बताया है कौन सा पद 78 होगा। जब भी आपको क्वेश्चन में ये पूछ ले कौन सा पद, आप उसको डायरेक्ट बोलेंगे कि nवां पद होगा, ठीक। अगर आपको पद का नॉलेज नहीं है तो उसे आप हमेशा nवां पद मान लेंगे कि वो क्या होगा, nवां पद होगा। देखिए सॉल्यूशन करें तो अभी आपको पता चलेगा कि कैसे होगा। ओके एक मिनट। ठीक, यहाँ पे अगर हम ए एन बोल दें, ए एन, ए एन क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस एन -1 इंटू डी, ठीक। ए हमें क्या दिया हुआ है, ये ए दिया हुआ है, डी निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, 8 - 3 यानी कि 5। देखो 5 5 जुड़ रहा है, 3 में 8 जुड़ा, 3 में 5 जुड़ा 8, 8 में 5 जुड़ा 13, 13 में 8 जुड़ा 5 जुड़ा 18, ठीक। तो ए एन हमने बोल दिया, एनवा पद हमारा क्या है, 78 है। ए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, रुकिए साफ से थोड़ा लिखूं तो समझ में आए। ओ शिट,
देखिए देखिए यहाँ पे क्या होगा, ए ए आपका 3 हो गया, डी डी आपका 8 माइनस 3 यानी कि 5 हो गया, और ए एन हमें दिया हुआ है 78 है। अब ए एन हम फॉर्मूला लिखते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन क्या है 78 है, ए क्या है 3 है, एन माइनस 1 डी क्या है आपका 5 है। इसको इधर भेजेंगे तो 78 माइनस 3, तो ये n माइनस 1 5, तो ये क्या आएगा 75 अपॉन में 5 इक्वल्स टू n माइनस 1। अब 5 एकम 5 और जहाँ 25, 15 25 75 होता है, तो यहाँ से n माइनस 1 की वैल्यू क्या आई 15 आई, n की वैल्यू क्या आई 16 है। तो हम क्या लिखेंगे नीचे, नीचे हम लिख देंगे अतः जो हमारा 16th टर्म होगा वो क्या होगा, वो होगा 78। ये क्या होगा 16th टर्म हमारा 78 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें हमें बताना है कि कितने पद हैं, ये भी an के फॉर्मूले का ही यूज होगा यहाँ पर भी। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये an की वैल्यू दी हुई है, ये an की वैल्यू है और ये a की वैल्यू है। d निकालना चाहे तो d क्या हो जाएगा 13 माइनस 7 यानी कि 6, 6 होगा कि नहीं होगा। अब हमें an की वैल्यू पता है, n निकालना है हमें, n ही तो पद होंगे भाई। देखिए ये पहला पद हो गया, ये a1 a2 a3 डॉट डॉट डॉट, अब हमें पता नहीं है तो इसे हम एनवा पद ही तो बोलेंगे। अब इसकी वैल्यू n की वैल्यू जितनी आ जाएगी उतने ही हमारे पद होंगे, तो बस हमें फॉर्मूला रख देना है। फर्स्ट क्वेश्चन ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन 205 है, ए कितना है आपका 7 है, प्लस एन कितना है पता नहीं, माइनस 1 डी हो गया आपका 6। इसको इधर भेजिए तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका बनेगा 198 बराबर एन माइनस 1 और ये 6 से कट करिए तो ये हो जाएगा 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, एन माइनस 1 की वैल्यू आ गई आपकी 33, एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 33 प्लस 1 यानी कि 34। अतः क्या लिखेंगे समांतर श्रेणी में आपके 34 पद हैं, ठीक, या इसी को हम बोल सकते हैं 34वां पद आपका 205 है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन, इसमें ए क्या है, ए है आपका 18, डी क्या है 15 माइनस 18 यानी कि माइनस का 3, देखो 3 3 घट रहा है। ये आई थिंक ये टर्म गलत लिख गया, नहीं 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 नहीं, ये लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है ना 15 सही 1/2, ये होगा 15 दूना 30 31, 31/2 माइनस 18 यानी कि ये हो जाएगा 31 माइनस 36/2, ये आएगा माइनस का हमारा 5/2। तो अगर यहाँ पे हम देखें, ये आई थिंक क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं इसको, 13 में से 15 से 1/2 घटा लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं डी सही है कि नहीं। तो ये हो जाएगा 13 दूना, ये 15 दूना 30, 31, 26 माइनस 31/2। हाँ ठीक है, तो अपना जो डी आएगा वो आएगा माइनस का 5/2। ठीक, डी की वैल्यू पता चल गई आपको, माइनस का 5/2। ए एन क्या है आपको 47 दिया हुआ है, फॉर्मूला में रख दीजिए। 47 क्या हो जाएगा बराबर ए 18 प्लस एन माइनस 1 डी
माइनस का 5/2, तो इसको भेजिए, 47 में से 18 घटाइए, ये क्या हो जाएगा n-1, और इसकी मल्टीप्लाई 5/2 से, तो घटाइए, यहाँ पे क्या आएगा 9 आएगा, 17 में से 8 जाएगा 9 आएगा, देखो 9 8 17 होता है, और यहाँ से 3 है 2, यानी ये आ गया आपका 29, और 29 में n-1 और ये -5/2 दिया हुआ है, 2 को उधर भेजिए, तो -5 इक्वल्स टू 29 गुणे 2, और बटे में ये रहा, यहाँ पे बचेगा, रुकिए थोड़ा गलत हो गया, ये लिखा जाएगा -5 और n-1, ठीक। तो आई थिंक ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि यहाँ से n की वैल्यू मुझे फ्रैक्शनल आती दिखाई दे रही है, क्योंकि n-1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 29 गुणे 2 बटे -5, भी कट होगा ही नहीं, तो n की वैल्यू फ्रैक्शनल आ नहीं सकती है। रुकिए फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं, एक मिनट, या तो इसमें जो ये 1/2 है ये गलत लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन गलत टाइप हो गया है, चलिए रुकिए, यहाँ पे a क्या दिया हुआ है, a है हमारा 18, और d निकालना है, d अगर हम 15 सही 1/2 में से 18 घटा दें, तो 15 दूना 30, 31/2 -18, तो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा आपका 18 दूना 36, यानी 31 -36/2, ये आ जाएगा आपका माइनस का 5/2। अब ए एन की वैल्यू हमें दी गई है 47, 47 बराबर 18, ये प्लस n-1, और डी की वैल्यू आ गई आपकी माइनस का 5/2, तो 47 माइनस 18 हम यहाँ पे कर लेते हैं, 17 में से 8 जाता है तो 9 ही तो बचता है, यहाँ पे 9 बच गया, क्योंकि यहाँ पे 3 बचा था, 3 में से 2 जाएगा तो 29 ही आएगा ना। ये क्वेश्चन आपका मिस टाइप हो गया, क्योंकि एक मिनट जरा चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में, यहाँ पे आपको माइनस लगाना है, ये -47 होगा, ये इस क्वेश्चन में गलती थी, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा, ये माइनस तो माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, तो ये क्या होगा 8 7 15 है, ऐसे लगा 1, ये माइनस का आपका 65 आ जाता, इसीलिए वो आंसर नहीं आ रहा था, बस इतनी सी गलती थी इसमें। तो बस देखिए, ये -47 -18 इक्वल्स टू n-1 -5/2, तो अभी मैंने जोड़ा, कितना आया, ये है आपका माइनस का 65 इक्वल्स टू n-1 और -5/2, तो इससे कट करो, 13 पचे 65 होता है, तो यहाँ पे 13 आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो n-1/2 की वैल्यू आ गई आपकी 13, n-1 की वैल्यू आ गई 13 गुणे 2, n की वैल्यू आ गई 26 प्लस 1, यानी कि n की वैल्यू 27, यानी इसमें कितने टर्म है 27 टर्म है या पद है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस एपी का एक पद में 150 बताना है कि नहीं है, तो हमने मान लिया ए एनवा पद क्या है 150 है, अगर n की वैल्यू 0 से बड़ी और n बिलोंग्स टू इंटीजर पॉजिटिव आ गया, तब तो हम बोल देंगे कि है, और वो n की वैल्यू निकल कर भी आ जाएगी कौन सा पद है,
अगर n की वैल्यू कुछ फ्रैक्शन में आ गई, मान लीजिए कुछ ऐसा फ्रैक्शन आ गया 1/2, 3/4, कुछ ऐसी आ गई, या n की वैल्यू आ गई -5, -6, कुछ ऐसा भी आ गया, तो हमारा ये जो टर्म हो गई ये नहीं होगी। ठीक, तो कॉन्सेप्ट यही है आपका। अब ए क्या दिया हुआ है, ये ए आपका 11 है, डी निकाल लेते हैं, तो 8 माइनस 11 यानी माइनस का 3, देखो -3 हो रहा है सभी टर्म से। अब ए एन हमने बोल दिया 150 है, तो बस फॉर्मूला रख दीजिए एन का, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 150। ए क्या है, ए हमारा 11 है, एन क्या है, एन हमें पता नहीं, डी हमें पता है माइनस का 3 है, ये 150। अब घटा दीजिए, एन माइनस 1 -3, 150 में से ये 11 घटा दीजिए, तो क्या आएगा, 9 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, और यहाँ पे एक एक ही तो आएगा भाई, 10 घटाओगे 40, 39। तो यहाँ से अगर हम देखें n-1, तो ये आ रहा है आपका -3। अब देखिए n की अगर वैल्यू हम निकालें, तो ये -139/3 +1 आ रहा है। अगर हम 3 से कट करना चाहें, तो 3 चौक 12, एक बचेगा, यानी कि कट नहीं, ये कट ही नहीं होगा, तो n की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रहा है फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल आ रहा है, और n क्या आ रहा है, नेगेटिव भी हो रहा है, इसीलिए ये हमारा जो 150 है इस AP का टर्म नहीं है, एक टर्म नहीं है। सही समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद आपका क्या है, 73 है। उस AP का 31वां पद, यानी कि हमें A31 निकालना है। A31 की वैल्यू निकालनी है, और हमें A11 दिया हुआ है 38, और A16 दिया हुआ है क्या, 73। ये वैल्यूज हमें पता है। ठीक, अब अगर हम देखें तो यहाँ पे A31 निकालना है, तो A11 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 10D लिख सकते हैं। भाई यहाँ पे A11 को A प्लस 11 -1 इंटू डी, यानी कि A प्लस 10D लिखा जा सकता है कि नहीं, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। A16 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 15D। इनकी वैल्यूज क्या दी हुई हैं, A11 38 है, A16 73 है, घटा दो, ये सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड माइनस फर्स्ट, यानी कि घटाओगे तो 5D आएगा। देखो ए में से ए घटाओगे 0 हो जाएगा, 15 में से 10 घटाओगे तो 5 ही तो आएगा, और इधर 73 में से हमें 38 घटाना है, तो डी की वैल्यू क्या आ गई, 73 माइनस 38/5। अब 13 में से 8 गए 5, यहाँ पे 6 बचा, 6 में से 3 गए तो 3, 5, ये 7 आया, यानी कि डी की वैल्यू हमें पता चल गई 7 है। अब डी चूंकि 7 है और A11 38 है, तो इसमें हम फॉर्मूले में डी रख देते हैं, तो A प्लस 10 इंटू 7 इक्वल्स टू 38, यानी A बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 38, और माइनस में ये 70 कितना आएगा भाई, 70 में से अगर 38, 10 में से 2 और 5 में से 2, यानी माइनस का 22 आएगा। अब हमें A31वां निकालना है, यानी कि A31 हो जाएगा A प्लस 30D। तो A की वैल्यू क्या दी गई है, A की वैल्यू -22 प्लस 30, और D की वैल्यू क्या दी गई है, 7, तो -22 प्लस 321, 210। अब 210 में से 22 घटा दीजिए, 210 -22, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे 0 बचेगा, फिर 10 में से 2 गया तो 8, और यहाँ पे 188, यानी कि A31 की वैल्यू क्या आ गई, ये हमें आ गई 188। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक एपी जिसमें 50 पद हैं और इसका तीसरा पद क्या है, 12 है,
अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। अब 50 पद बता दिए गए हैं और अंतिम पद 106 बताया गया है, यानी कि A50 हमें बताया गया है 106 है और A3 हमें बताया गया है 12 है, यानी कि A3 की वैल्यू क्या होगी? A3 हम लिखें तो A+2D हो जाएगी और A50 अगर हम लिखें तो ये A+49D हो जाएगी। यहाँ पे ये होगा 49D, ये A, इसकी वैल्यू क्या दी गई 12 और ये क्या दी गई 106, घटा दीजिए। इसमें से सेकंड में से आपको फर्स्ट घटा देना है, तो सेकंड में से फर्स्ट घटाएंगे तो क्या हो जाएगा A+49D माइनस A+2D। देखो ऐसे भी घटा के देख लो, 106 माइनस 12। अब A से A कैंसिल हो जाएगा 49 में से, तो ये 47D बचेगा और यहाँ पे घटाओगे तो 4 और 10 में से 1 जाएगा तो 9। अब ये D हो जाएगा, ये 2 टाइम्स लग जाएगा, 47 दूना 94 होता है, तो ये 2 आ जाएगा। D की वैल्यू 2 आ गई, फर्स्ट इक्वेशन में D की वैल्यू रख दो, तो 12 बराबर हो जाएगा A+2 गुणे 2, 4, 12 में से 4 जाएंगे तो A की वैल्यू क्या आएगी 8 आएगी। अब A की वैल्यू 8 आ गई तो A29 निकालना है हमें, तो A+28 इंटू डी हो जाएगा। अब A कितना है? A हमारा है क्या आया था 8, तो 8 प्लस 28 इंटू डी की वैल्यू 2, तो 8 प्लस 28 दूना क्या होता है 56 होता है, 56 8 64, यानी कि A29 जो आपका होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 64। यही आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी एपी के तीसरे एवं नौवें पद क्रमशः 4 और 8 हैं, इसका कौन सा पद शून्य होगा? A3 हमें दिया गया है 4 और A9 हमें दिया गया है 8 और हमें AN बराबर 0 दिया गया है, n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो A+2D दिया गया है 4, A+8D दिया गया है हमें 8, घटा दीजिए डायरेक्ट यहाँ से, तो यहाँ पे क्या आएगा -6D और ये माइनस का 4, माइनस माइनस D की वैल्यू क्या आ गई 4/6 आ गई है, इसे लिख सकते हैं 2/3। अब AN का फॉर्मूला क्या होता है A+n-1 इंटू डी। अब इसको A की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, पहले क्वेश्चन में रखते हैं A+2 इंटू 2/3 बराबर 4, यानी कि चाहिए इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, -6D ही आएगा, हाँ 4 आएगा, ठीक है। तो ये 4 ए बराबर क्या आ जाएगा 4 माइनस 4/3, यानी कि 3 चौक 12, 12 में से 4 गए तो 8/3, ये हो जाएगी आपकी ए की वैल्यू। तो ए एन में पुट कर दीजिए, ए एन क्या दिया गया 0, ए क्या दिया गया 8/3 प्लस n-1, हमें n की वैल्यू निकालनी है, डी क्या है आपका 2/3 है, ये -8/3 इक्वल्स टू n-1 इंटू 2/3, 3 से 3 कट गया, 2 से 4 टाइम्स ये कट गया, n-1 की वैल्यू -4 आई, n की वैल्यू -3 आई, यानी कि कोई भी पद इसका 0 नहीं होगा। समझ में आ रहा है, इसका कोई भी टर्म शून्य नहीं होगा। ठीक, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, तीसरा पद दिया हुआ है तो A+2D हो जाएगा, नौवां पद दिया हुआ है तो A+8D हो जाएगा, ठीक है। 2D में से 8D गया, 6D आया माइनस का, 4 में से -8 का -4 आया, D की वैल्यू 4/6, बिल्कुल सही, 2/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे A+2 इंटू 2/3 इक्वल्स टू 4, सही, तो ये 4/3 बनेगा, ये 4/3 बन जाएगा और ये 4 में से 4/3 जाएगा, तो 3 चौक 12, 12 में से 4 गया 8/3, एक वैल्यू भी सही आई है, हमने यहाँ पे 8/3 n-1 2/3, ये -8/3, उसे 4, हाँ सही, यानी कि कोई भी टर्म इसका शून्य नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवांतर यानी कि हमें डी निकालना है। क्या निकालना है? डी। तो 17वां पद यानी कि A17 बड़ा है। कितना बड़ा है? 10वें पद से। कितना? वो भी 7। यही तो लिखा है क्वेश्चन में। अब हम इस समांतर श्रेणी एपी को मान लेते हैं, ये लिखेंगे ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2D। ये हमारी समांतर श्रेणी है। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये A1 है यानी फर्स्ट टर्म है, और D हमारा क्या है? सारवांतर है, कॉमन डिफरेंस है, सारवांतर। ठीक। अब A17 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 16D, और A10 को लिख सकते हैं A प्लस 9D प्लस 7। कैंसिल आउट कर दीजिए, तो 16D इक्वल्स टू 9D प्लस 7। घटा दीजिए 16D में से माइनस का 9D, 7 आएगा, यहाँ पे 7D आएगा। भाई 16 में से 9 जाएगा तो 7 ही तो बचेगा। 7 कट कर दीजिए, D बराबर क्या आ गया? 1 आ गया। बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये आपके एक्सरसाइज में 20 क्वेश्चन थे, तो मैंने 10 क्वेश्चन का सोल्यूशन बता दिया। अब आपको अगले 10 क्वेश्चन का सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।